डकैतों के भय से पुलिस भाग खड़ी होती है तो सरिता यादव झांसी की रानी की तरह अपने पति के साथ डकैतों से मुकाबला कर लोगों का मदद करने के लिए पप्पू यादव जी जाते हैं, उसी तरीके से आप भी लोगों का मदद करते हैं। लेकिन पप्पू यादव को जनता सांसद बनाते हैं लेकिन आपको विधायक तक नहीं बनाते, ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये तो यहाँ की जनता से पूछना चाहिए आपको। यहाँ की पब्लिक इसके लिए जवाब दे है ना। पूर्णिया की पब्लिक ने कहा कि मुझे न पार्टी चाहिए, न जाति चाहिए, न धर्म चाहिए, न मजहब चाहिए। मेरे दुख सुख में जो हाजिर है मैं उसको वोट दूंगा, मेरा नेता वो है। का दुख बांटने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके बाद भी जो यहाँ के जनता है आपको हमेशा नकार क्यों देता है? इस बात का जवाब तो यहाँ की जनता को देना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। मैं तो अपना फर्ज पूरा करता हूँ, चाहे दिन हो या रात हो। जिस समय भी पब्लिक को दर्द होता है, चाहे अभी सोनवर्षा के चिल्डा चिल्डी में अपहरण की घटना हुई, 1 महीना में 2 अपहरण की वारदात हुई, तो सरिता यादव, महेंद्र सिंह यादव आंदोलित था। सत्ता शासन को आड़े हाथ हो लिया, अपराधियों को चैलेंज किया। बिस्वा बाजार पर डकैती की वारदात हुई थी और डकैतों ने कई घरों को लक्ष्य किया था, कई घरों में डाका डाल दिया था और हमें सूचना मिली। हमने जिला प्रशासन से बेला थाना से संपर्क करने की कोशिश की। बेला थाना से तो संपर्क नहीं हो सका। हमारी बात डीएसपी से हुई, संजय कुमार डीएसपी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हमको सूचना है लेकिन हमारे पहुंचने में 1-1.5 घंटा समय लग जाएगा, तो आप बचा सकते हैं। हमने कहा कि हम कैसे बचा सकते हैं। उस खैरवा गांव में लाइसेंसी हथियार वाले लोग हैं, चगेनवा में लाइसेंसी हथियार वाले लोग हैं, उन लोगों से संपर्क करिए, वो नज़दीक में है। कहा कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप बचा सकते हैं महेंद्र भाई। हमने कहा हमारे यहाँ से रोड कम्युनिकेशन सही नहीं है, तथापि आप जब कह रहे हैं तो यद्यपि यह असहज बात है कि रात के अंधेरे में हम सिविलियन हैं और हम डकैत से लड़ने के लिए जाएं और आपकी पुलिस, बेला थाना की पुलिस जब डकैत घर में घुसता है उसके महज 2 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी वहाँ पेट्रोलिंग गाड़ी पहुँच जाती है और जब पुलिस ललकारती है अपराधियों को तो सुतली बम फेंक देता है वो। पुलिस की गाड़ी सायरन लगी हुई वहाँ छोड़ करके, जिसके पास इंसास राइफल है, जो केंद्र में सेना से रिटायर होकर आते हैं सैफ के जवान, उनके पास इंसास राइफल है और थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में वो पेट्रोलिंग पर निकले थे। जब एक सुतली बम फेंक दिया जाता है तो इंसास राइफल लेकर के सैफ के जवान और थाना अध्यक्ष भिसवा से पैदल पांव करीब 4-5 किलोमीटर दक्षिण परसा चौक भाग जाता है गाड़ी छोड़ के। और हमें जब सूचना मिलती है तो हम अपने साथियों को लेकर के, सरिता यादव जी पूर्व जिला पार्षद रही हैं इस इलाके से, हम उनके नेतृत्व में डकैतों से लड़ने के लिए बढ़ जाते हैं और डकैतों से इनकाउंटर करते हैं, उसको भगाते हैं, लोगों की सुरक्षा करते हैं। आपका एक अखबार लिखता है कल होकर के, प्रभात खबर, कि जब डकैतों के भय से पुलिस भाग खड़ी होती है तो सरिता यादव झांसी की रानी की तरह अपने पति के साथ डकैतों से मुकाबला करके बंदूक लेकर निकलती है। हमारी ये भूमिका है। हमारी भूमिका समाज में आतंक से लड़ने की रही है। चंद महीनों पहले हम लोग किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, निमंत्रण में जा रहे थे इनरवा नरकटिया की ओर, और एक कार में पूरा भरा हुआ शराब हमने देखा। कार में ओवरलोडेड, अंदर पूरा बैग भरा है, इसका मतलब इट में बी अल्कोहल। हम जानते हैं कि इस इलाके से शराब की तस्करी होती है प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की देखरेख में। हमने तुरंत उसको चैलेंज किया और रोका तो पूरा कार शराब से भरा हुआ है। सरिता यादव के नेतृत्व में उस कार को जब्त किया जाता है। आरक्षी अधीक्षक सीतामढ़ी को सूचना दी जाती है और उनके निर्देशन पर सोनवर्षा की पुलिस 1.5 घंटे बाद वहां पहुंचती है। सरिता यादव पिटिशनर बनती है कि मैं जब्त करके ये शराब इतनी मात्रा में आपको दे रहा हूं। सरिता यादव को सूचक नहीं बना करके थाना अध्यक्ष खुद सूचक बन करके एफआईआर दर्ज करते हैं ताकि उन शराब कारोबारियों को ज्यादा फर्क ना पड़े। क्योंकि सरिता यादव सूचक के रूप में जब दर्ज कर ली जाएगी तो कोर्ट में कन्विक्शन होगा, वो तिल के बराबर टस से मस होने वाली नहीं है। और पुलिस अधिकारी तो मिलीजुली बयान कोर्ट में कर देंगे, उनको मोटी रकम मिल जाएगी। उनकी सरपरस्ती में यह कारोबार होता है। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की देखरेख में शराब का कारोबार होता है। हमने आरटीआई किया है,
कई क्वेश्चन इरेज किए हैं, क्वेश्चन राइज किया है कि आप इन बिंदुओं पर जांच करिए तो उद्भेदन हो सकता है कि कौन माफिया है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का और शराब कारोबारियों का, तस्करों का एक नेटवर्क है। अभी जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं जी। अर्जुन राय साहब, जब वो सांसद थे उस समय जहदी विश्रामपुर का एक राम विश्वास राय नाम का नौजवान तस्कर के ट्रक को रोकने का दुस्साहस किया था। दिन में ट्रक को रोका और रात में पुलिस पदाधिकारी और तस्करों की संयुक्त मुहिम के तहत उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मैं परिहार से लौटा था, 4-5 दिनों का मेरा अनशन था। 7-8 क्लास के बच्चों को खाता में जो स्कॉलरशिप का पैसा जाना था, उन लोगों को लाइन अप करा करके उन लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा था और बच्चों ने जब डॉक्यूमेंट्स दिया तो उनसे पैसे मांगे जाने लगे। परिहार अंचल में बच्चों को जब पैसे की मांग की गई तो बच्चों ने ऐतराज किया और इस पर जो सीओ के साथ उनका बकझक हुआ तो 100 से ज्यादा बच्चों पर, 7-8 क्लास के बच्चों पर तत्कालीन सीओ ने मुकदमा करने का पिटीशन थाना में दे रखा था। मैं संजोग से सीतामढ़ी से गुजर रहा था और देखा कि भीड़ है अंचल कार्यालय में, तो मैं जाकर जानना चाहा कि क्या घटनाक्रम है। तो कहा कि बच्चों पर एफआईआर करने के लिए पिटीशन सीओ ने दिया है। मैं तत्क्षण डीएम से बात किया और इस मामले को रफा दफा होने तक अनशन तक पर बैठ किया। 4-5 दिनों बाद तो मामला सॉल्व हुआ और बच्चों का कैरियर बच गया। मैं वहां से अनशन से लौटा था और घर पे आया तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। बरसात का समय था, लूज मोशन हो रहा था, काफी फीवर था। लेकिन रात के 11 बजे 12 बजे मुझे सूचना मिलती है कि विश्रामपुर में जाति में राम विश्वास राय का मर्डर कर दिया है तस्करों ने। मैं उस समय पहुंचता हूं, वहां उसकी लड़ाई को लड़ता हूं। उस मामले को लेकर के बिहार में सरकार थी जनता दल यू की, केंद्र में जनता दल यू बीजेपी की सरकार थी और यहां के सांसद अर्जुन राय हुआ करते थे। मैंने उन तक अपनी बात पहुंचाया कि राम विश्वास राय के परिवार को आप मदद करिए, उनके साथ जाती हुई है। कहा कि हम बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से। और बाद में जब क्वेरी करने की कोशिश हमने किया तो मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया। तो घुटना टेकने वाला और एक है आसमान के फूल जो मुंबई में कारोबार करके अकूत दौलत कमाए हैं और वहां से जो माल कमाए हैं उस माल का कमाल सीतामढ़ी में और बिहार में कर रहे हैं। तो ये बटरिंग करने वाले जो लोग हैं, ये घुटना टेकने वाले, साष्टांग नमस्कार करने वाले लोग, ये नटवरलाल लोग हैं, ये बरसाती मेढक हैं, ये आपके किसी काम के नहीं है। चुनाव के बाद फिर इनका रंग बदल जाएगा। इसलिए सब दिन आपके दुख सुख में जो रहने वाला है, भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून में जनप्रतिनिधित्व जो कानून हमारा है उसमें निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का ऑप्शन